हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। हमेशा आपको ड्रग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूँ। खासकर मेरी जो जानकारी होती है नारकोटिक ड्रग के बारे में होती है, एज अ अवेयरनेस, एज अ नॉलेज, एज अ ओपिनियन, एज अ बहुत सारी चीज़ें। तो आज जो मैं ड्रग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, बात उस ड्रग का नाम है ज़ाइलेज़िन, ट्रैंक कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी बातें होती हैं कि ज़ाइलेज़िन ट्रैंक, ये सुना होगा, एज अ ज़ॉम्बी ड्रग बहुत जगह फैल चुका है, यूएस में, यूके में। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार ये भी है कि ये जो ट्रैंक है, ये ज़ाइलेज़िन है, केमिकली ज़ाइलेज़िन है, ये बहुत ही खतरनाक ऐसा ड्रग हो रहा है। और ऐसे लोग, क्या हो रहा है कि लोग ज़ॉम्बी टाइप में ऐसे भटक रहे हैं, बहुत ओवरडोज में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी डेथ रिपोर्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा लोग वायलेंट हो रहे हैं, बहुत पागल हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बहुत अन्य अन्य चीज़ें हो रही हैं। तो आज हमें ये जानना है कि सचमुच में ट्रैंक, ज़ाइलेज़िन, ट्रैंक डोप, ये होता क्या है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ज़ाइलेज़िन के बारे में बात करने से पहले सब कुछ ज़ाइलेज़िन के बारे में बताऊंगा। ज़ाइलेज़िन होता क्या है, ज़ाइलेज़िन क्या क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ज़ाइलेज़िन की केमिस्ट्री, ज़ाइलेज़िन की हिस्ट्री, ज़ाइलेज़िन के साइड इफेक्ट, ज़ाइलेज़िन के ड्रग्स इंट्रैक्शन, ज़ाइलेज़िन के और टॉक्सिसिटी में क्या करना चाहिए, एंड ज़ाइलेज़िन का लीगल स्टेटस क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं अगर बात करूँ ज़ाइलेज़िन के बारे में या फिर ट्रैंक के बारे में, या फिर और भी इसको जो अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कि सिडाज़िन के नाम से इसे मार्केटेड करा गया है। ठीक है, या फिर रोम्पन, ऐसे बहुत सारे इसके मार्केटेड नेम भी हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। आपको बताऊंगा कहाँ इस्तेमाल है, कहाँ इस्तेमाल नहीं है, उसके बारे में भी। लेकिन जो ज़ाइलेज़िन है, ये इसका केमिकल नाम है। इस ट्रैंक का नाम क्या है, ज़ाइलेज़िन है। इस केमिकल का नाम क्या है, ज़ाइलेज़िन केमिकल है। ज़ाइलेज़िन केमिकल एक विटनरी जो होते हैं, जो आपको पता है पशुपालन को जो जो बीमारियाँ होती है जानवरों को, इन सबको उसमें इस्तेमाल करने वाला केमिकल है। उनमें भी ये जो इस्तेमाल होता है वो दर्द निवारक के तौर पे काम करता है। क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया प्रॉपर्टीज़ करता है, सर्जरी से पहले जो भी जानवर को दिक्कत रहेगी। ठीक है, और उनमें जानवरों में इसका इस्तेमाल है। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, इसको वैसे अलग अलग एज अ क्लासीफाइड कर रखा है। कोई कहता है एज ए CNS डिप्रेसेंट, कोई कहता है एनाल्जेसिक, कोई कहता है इसे एनेस्थेटिक, बट मैं इसे कहूँगा इज अ CNS डिप्रेसेंट ड्रग। ज़ाइलेज़िन इज अ CNS डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, इतनी बात आप समझिए। ठीक है, ज़ाइलेज़िन का इस्तेमाल किया, मैंने बताया पशुपालन, इन सब चीज़ों में जो भी रहता है, जानवरों में कोई बीमारी होती है उस चीज़ में इस्तेमाल होता है। ह्यूमन्स पे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो हम आगे बात करेंगे कैसे ह्यूमन्स में फैला है, वो तो हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है, वो जानवरों में इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अलग अलग जानवरों पे, खासकर हो सकता है घोड़े, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो बारहसिंगा रहते हैं, ठीक है, डॉगीज़, कैट, इन सब में होता है। ठीक है, और अलग अलग उसमें अलग अलग जानवरों में भी अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे कैट्स के लिए जो होती है बिल्ली, उसको एमेटिक के तौर पे उल्टी कराने के लिए इस्तेमाल करा जाता है इस ड्रग को। बाकी जानवरों पे अलग अलग होता है। ऐसा मैंने पूरी रिपोर्ट्स की सेंसस में पढ़ा, विकिपीडिया हो गई, NCPI हो गई, अलग अलग उस जगह से पढ़ा। ठीक है, तो क्या ये एक CNS डिप्रेशन ड्रग है, इसे जानवरों पर इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे, जैसे मैं बताया कि सेडेटिव, एनाल्जेसिक। तो इसे मार्केटेड कर रखा है एनासेट, सिडाज़िन नाम से। ठीक है, केनाज़िन नाम से, रोम्पन के नाम से, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम से कर रखा है। लेकिन इसको ह्यूमन यूज़ में जो ड्रग डीलर्स हैं वो मिला के बेचते हैं, इंसानों पे भी इस्तेमाल करते हैं। इंसान इसके नशे के आदी भी हैं। तो इसको बाहर के जो नाम है, जो स्ट्रीट स्लैंग नेम्स है, उसमें बोला जाता है ट्रैंक, ट्रैंक डोप भी कहा जाता है। पर ट्रैंक डोप इसे तब कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ज़ाइलेज़िन है। तो ज़ाइलेज़िन के साथ क्या करते हैं ड्रग डीलर, जानबूझ के फेंटनिल या फिर हेरोइन या फिर कोई अन्य ओपियोइड होता है उसको मिला देते हैं। हो भी सकता है ओपियोइड के अलावा कुछ और भी मिला दें, बट ज़्यादातर केस में देखा गया कि फेंटनिल और हेरोइन को इसके साथ कट करके मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ज़ाइलेज़िन के बारे में ज़रा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके इतिहास के बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे कि क्या इसका इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे, क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें रही हैं। ज़ाइलेज़िन को सबसे पहले एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बनाया गया था। एंटी हाइपरटेंसिव वो ड्रग होते हैं जो आपके BP, जिनको हाई BP प्रॉब्लम्स रहती है, उनमें इस्तेमाल होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन जिसे कहा जाता है, बहुत कॉमन बीमारी है, इंसानों में भी, जानवरों में, हर जगह पाई जाती है। ठीक है, आजकल साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो उसे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट निकाला गया था 1962 में। ठीक है, तो फेबन क्या बोलते हैं, बेयर ने निकाला था। ठीक है, एक लेव्यूबैकिनम ऐसी कुछ जगह है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ नाम, पर वो जर्मनी में है। ठीक है, उस जगह का नाम शायद मैंने ढंग से प्रोनाउंसिएट ना करा हो। ठीक है, बट वहाँ पर क्या है, जर्मनी में बेयर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको पूरा डिस्कवर किया था, एज अ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डिस्कवर किया था। 1960 से लेके 1970 का जो पूरा दशक था, एक डेकेड के पूरे टाइम में, ये देखा गया कि जानवरों पे भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। और जानवरों पे जब इसका पहला इस्तेमाल देखा गया तो वो देखा गया कि ये CNS डिप्रेसेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। CNS डिप्रेसेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स भी करे गए एंड सक्सेसफुल निकला पूरा का पूरा, सारा का सारा काम, और काफ़ी अच्छा निकला और काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए 1966 से 1970 के बीच। ठीक है, पूरा एक डेकेड हो गया ना, 10 साल का।
ठीक है। इसको ह्यूमंस पे भी स्टडी करने लग गए, जब देखा कि जानवरों पे भी काम कर रहा तो क्यों ना थोड़ा डोज को ऊपर नीचे करके इंसानों पे भी ट्राई करके देखा जाए। तो जैसे इंसानों पे इसको ट्राई करा गया, जब इसको देखा गया कि क्या हो रहा है, तो ये देखा गया कि इंसानों पे क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं। साइड इफेक्ट बहुत कॉमन ये थे कि इंसानों को ऐसे हो रहा है कि जो उनकी दिल की धड़कनें नॉर्मल थी उससे भी बिल्कुल ही डाउन 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 होके जाने लग गई, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखे गए, बट ये बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स को देख के पता चला कि ये इंसानों पे बहुत ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा है। स्टडीज़ को पूरी तरीके से रोक दिया गया और क्लिनिकल ट्रायल्स को उसी के साथ जैसी हुआ वो बिल्कुल ही एक फेलियर साबित हुआ। 1979 में एक ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि जब सब कुछ ही इसको इंसानों पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कुछ लोगों ने इसको कंजप्शन किया एज अ ड्रग डीलर्स ने इसको इलीगली मार्केट में मिला के स्टार्ट किया। एक 34 साल के इंसान ने, ठीक है, अमेरिका की बात है, इसको लिया और उसको काफ़ी दिक्कतें स्टार्ट होना शुरू हुई। उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको किडनी में दिक्कत आना स्टार्ट हुई और ऐसे ऐसे कुछ सिम्टम्स देखे गए और उसके खून में ज़ैलेज़ीन नाम का केमिकल पाया गया, ठीक है। 2000 के आसपास ये ड्रग बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया अमेरिका में, प्योर्टो रिको में, ठीक है। प्योर्टो रिको जो वहाँ पर जगह है, ठीक है, बिल्कुल जो रहती है, ठीक है, कैरेबियन, ठीक है, टेरिटोरी है, ठीक है, उधर की साइड ऐसे। और इसको बहुत सारा जो ज़ैलेज़ीन था उसको अलग अलग ड्रग्स के साथ मिक्स कर रहे थे, फेंटेनिल के साथ मिक्स कर रहे थे, हेरोइन के साथ मिक्स कर रहे थे और स्पीड बॉल के साथ मिक्स कर रहे थे। जिनको पता नहीं है स्पीड बॉल क्या होता है, स्पीड बॉल कोकेन और हेरोइन के मिक्सचर को कहा जाता है। तो अलग अलग ड्रग्स के साथ इसको मिक्स कर रहे थे और लोग इसे ले रहे थे, ठीक है। और जो लोग जो एडिक्टेड थे, जो लोग थे, उनके खून में सब पाया गया कि ज़ैलेज़ीन तो है ही और उसके साथ साथ फेंटेनिल भी कॉम्बिनेशन में। फेंटेनिल बहुत कॉमन है इसके अंदर, ठीक है, इसके साथ मिक्स होने पे 2000 में 2000 के आसपास के बाद ऐसे बिल्कुल ही धड़ल्ले से बिकने लग गया। 2022 और 2023 के बीच ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, एक एपिडेमिक फैल गया, मतलब पूरे एक इलाके में बहुत ज़्यादा एडिक्ट्स होने लग गए। न्यूयॉर्क टाइम्स में इसकी खबर आने लगी। ये सब 2023 में पहली ऐसी रिपोर्ट आई कि इस ड्रग के कंजप्शन करने से, ओवरडोज करने से इंसान की मौत हो गई, एक इंसान की, जो काफ़ी शॉकिंग पूरी तरीके से हुआ। और बहुत ज़्यादा लोग इसके एडिक्ट हो गए। बहुत लोग पागल की तरह स्ट्रीट्स में घूम रहे थे, वो गलियों में ऐसे घूम रहे हैं, वो इधर उधर पड़ के गिर रहे हैं, पेट्रोल पंप के वहाँ पर इधर उधर, एंड ऐसे ऐसे पूरा करके ऐसी चीज़ें चलने लग गई। तो USFDA और बहुत सारे वहाँ के जो DEA ऑफिसर होते हैं, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, उन्होंने कुछ स्टेप्स लेना इसके लिए स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 2024 के आसपास ये भी देखा गया कि ये ड्रग्स US नहीं, ये पूरा यूनाइटेड किंगडम में भी फैल गया है। और सिगरेट्स, जिसके अंदर मैरिजुआना या THC, जहाँ पर जो भी उनका लीगल पार्ट रहेगा, जो भी रहता है ऐसे, कि उस सिगरेट्स के अंदर भी ये थोड़ा थोड़ा ड्रग मिलाया जा रहा है। और ये ड्रग मिलावट कर करके इसके अंदर भी मिलावट करी जा रही है और ये ड्रग भी और ड्रग के साथ मिलावट करके मार्केट में डाला जा रहा है और लोगों पर ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। इस ड्रग का कोई इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स पे नहीं होता है, लेकिन ड्रग डीलर्स ने क्या करा है कि वो इसको ना एक तरह से वो भी ऐसी टेस्ट कर रहे हैं और ऐसी दे रहे हैं और लोगों को करा रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है। उनको बस ये क्या हो रहा है कि यूफोरिया, मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छा आनंदमय और बहुत अच्छा फील हो रहा है, रिक्रिएशनल पर्पस, नशे के लिए चाहिए, पर ये नहीं देख रहे हैं नशे में है क्या चीज़, ठीक है। तो ज़ैलेज़ीन जो है वो एक CNS डिप्रेसेंट ड्रग है, वो कोई ओपियोइड नहीं है। ओपियोइड इसके अंदर मिलाए जाते हैं और पता नहीं कितने अन्य केमिकल्स और ड्रग्स इसमें मिलाए जाते हैं, नार्कोटिक। तो मैंने बस आपको इतनी चीज़ बताई कि ज़ैलेज़ीन एक क्या है, सिंपली क्या था, CNS डिप्रेसेंट ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे निकाला गया था। वो मैं आपको मैकेनिज्म से समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है, बट इज CNS डिप्रेसेंट ड्रग, ओके। ज़ैलेज़ीन की थोड़ी केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका रासायनिक ढांचा कैसे होता है, क्या चीज़ है इसके अंदर। सिंपल सी बात है, इसको कहते हैं N2,6 डाई मिथाइल फिनाइल 5,6 डाई हाइड्रो 4H13 ट्राइएजेन 2 अमीन, ठीक है। इतना बड़ा नाम है, मुझे भी याद नहीं हुआ, ठीक है, इतना बड़ा नाम है, तो ऐसे इसका नाम है। मैं आपको इतनी चीज़ सिंपल ये बता देता हूँ कि जो ज़ैलेज़ीन है वो क्लोनाडीन, मतलब कि थोड़ा सा ना ये एंटी डिप्रेसेंट के जो केमिकल ढांचे होते हैं उनकी तरह सेम लगता है, ठीक है, और क्लोनाडीन से इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम पाता है। तो ये जब थोड़ा सेम हो जाते हैं ना, तो इस कारण क्या है, ये उन रिसेप्टरों पे भी काम करते हैं, उनके जैसा एक्ट करना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आई, ठीक है। ये नाम इतना कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत रटना है, बस मैंने आपको सिंपली इतनी बात बताई क्या रहता है मेरे हिसाब से जो मुझे बतानी चाहिए। ज़ैलेज़ीन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कि वो प्रमुख चीज़ें ऐसी हैं कि ज़ैलेज़ीन का कुछ क्या टेस्ट वेस्ट है, क्या ज़ैलेज़ीन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ज़ैलेज़ीन कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या उसकी स्मेल है, क्या उसकी टेस्ट रहता है, कैसे दिखता है, ये इंपॉर्टेंट है। ज़ैलेज़ीन का वैसे कोई ऐसा कोई टेस्ट स्मेल कैसा दिखता है ये कोई डेफिनेट नहीं है। एकदम से हम कह नहीं सकते कि ये होता है तो ब्राउन है तो फिर ब्राउन ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग पाया जाता है। लेकिन कुछ ड्रग एडिक्ट्स जो हैं उन्होंने ज़ैलेज़ीन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्क्राइब किए उनके मुताबिक। चलिए वो जान लेते क्या बताया उन्होंने। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग गैसोलीन की स्मेल आती है, एक जैसे तेल पेट्रोल टाइप ऐसा होता है, गैसोलीन टाइप स्मेल आती है ज़ैलेज़ीन से, ठीक है, ओके। और जो ज़ैलेज़ीन रहता है वो पिंक और पर्पल कलर में रहता है, पर कभी कभी ब्राउन में भी मिलता है और वाइट में भी मिलता है, ठीक है, एज अ फेंटेनिल की तरह।
एज अ और ड्रग ओपियोइड्स की तरह पाया जाता है, ठीक है। और वो ये भी बताते हैं कि जो भी ऐसी चीज़ रहती है कि गैसोलीन रहता है कि उनको जब वो इंजेक्शन इसको ओरल से लेते हैं, जब बताऊंगा जैसे कि स्वालो करते हैं तो उन्हें ड्राई माउथ की समस्या भी देखने को मिली है। तो इन कुछ 3 चीज़ों पे उन्होंने इसको डिस्क्राइब कर रखा है, कौन लोग जो कि इस नशे के आदी हो चुके हैं, ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया। इसकी थोड़े मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ज़ाइलेज़िन ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैसे निकाल देगा और ज़ाइलेज़िन ऐसा सीएनएस डिप्रेसेंट ऐसे कैसे काम कर लेता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। ज़ाइलेज़िन एक पोटेंट अल्फा 2 एड्रेजेनिक एगोनिस्ट है। एड्रेजेनिक एक रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहता है, ठीक है, बीपी प्रॉब्लम्स में, ठीक है, ओपियोइड के ट्रीटमेंट करने के लिए विड्रॉल्स में, ठीक है। फियोक्रोमासाइटोमा एक टाइप का कैंसर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा निकलता है, उस चीज़ में इस्तेमाल होता है। कैसे होता है कि बॉडी के अंदर एगोनिस्ट बन के जाते हैं, बिल्कुल मिमिक करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, और डोपामीन ऐसे रिसेप्टर्स पे। तो बॉडी के अंदर क्या लगता है कि बॉडी में ऐसा लगता है कि जैसे जिसको हाई बीपी है कि नॉरएपिनेफ्रिन ही बढ़ रहा है, बट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसको ना एक डेल इफेक्ट भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा के एकदम से बिल्कुल ही डाउन में चला जाता है नॉरएपिनेफ्रिन, और पूरा जो बीपी जो बढ़ रखा था वो एकदम से डाउन चला गया। जब उसको लगा कि बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है बॉडी में, एपिनेफ्रिन बढ़ रहा था वो बिल्कुल सेम मिमिक कर रहा है, ये ड्रग लेने के बाद एकदम नकल कर रहा है, पर एकदम से वो बिल्कुल डाउन में ले जाता है बीपी को। बीपी एकदम से बिल्कुल डाउन हो जाता है, 30 से 40 मिनट की तरह बॉडी में एक्ट करता है, और एकदम से सडनली बॉडी में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम डाउनफॉल में चला जाता है, ठीक है। इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसने क्या करा, काम तो बिल्कुल उसका नकल करने का करा, लेकिन नेगेटिवली उल्टा कर दिया। आया तो नकल की करके उसकी पूरी नकल कर गया, बट आखिरी में वो विलन निकला, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम जो एक्टिवेट हो रखा था, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, प्यूपिल साइज जैसे रहता है, क्योंकि जब भी किसी इंसान को ऐसा कोई ड्रग दिया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसका एड्रेजेनिक सिस्टम बढ़ा हुआ है। एड्रेजेनिक सिस्टम को समझने का मतलब यही समझ लो कि आपके पीछे एक डॉग है और आप भाग रहे हो, तो आप हाँफ रहे हो, आप में फुल एनर्जी है, आपका एड्रेनलिन बढ़ा है, आपकी आंखों की पुतलियाँ बढ़ी हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी में क्या है कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ग्लूकोज स्केलेटल मसल में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे करके चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, बिल्कुल क्या होता है, रश फीलिंग में हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट जैसे एड्रेनलिन को कहा जाता है वैसी चीज़ में, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम ऐसे एक्टिवेट हुआ। इसको अल्फा 2 जो एजेंट्स रहते हैं एगोनिस्ट, इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। क्लोनाडीन भी एक केमिकल रहता है जिस पे एक्ट करता है, ठीक है। एडीएचडी, मसल पेन, किसी को ओपियोइड का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रहता है, वो पागल हो रहा है ओपियोइड की, नहीं मिल रहा मेरे को हेरोइन एडिक्ट है, उसको काफ़ी दिन से मिला नहीं, तो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने से काफ़ी हद तक उसकी क्रेव डाउन हो जाती है, ठीक है। ऐसे इसका इस्तेमाल रहता है। एक और इसका इस्तेमाल ये भी है, ठीक है। अब आपको समझ आएगी कैसे इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है। ये बॉडी के अंदर अल्फा 2 एड्रेजेनिक रिसेप्टर जाता है, एकदम सडन फॉल पीपी करता है, तो इससे काफ़ी हद तक आपकी हाइपरटेंशन कम हो जाती है, ठीक है। और भी इसके इस्तेमाल रहते हैं अल्फा 2 एगोनिस्ट के, जिस पे जाके एक्टिवेट होते हैं। एक और चीज़ है ये ना, म्यू डेल्टा कापा, मैंने आपको बताया था ओपियोइड रिसेप्टर के, तो ऐसा भी बोला जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कापा का ना बहुत अच्छा दोस्त है, पर इतना बहुत अच्छा दोस्त मतलब इस पर काम तो कर रहा है, पर इनकी दोस्ती की जो बॉन्डिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये कापा को भी एक्टिवेट करेगा। कापा रिसेप्टर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हमारे मूड को, हमारे मोटर कंट्रोल को, ठीक है, दिमाग के तौर पे ज़्यादा एक्टिवेट होने पे मिर्गी भी आ जाती है अगर जो कापा भी ज़्यादा एक्टिवेट होता है। फिजिकल डिपेंडेंस का तो चक्कर नहीं रहता, लेकिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस अगर इसे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते हो, तो उस चीज़ को भी एक्टिवेट कर रहा है ये, ठीक है। ज़ाइलेज़िन अपना 15 से 30 मिनट तक एक्शन दिखाता है, सेडेटिव 1 से 2 घंटा तक, और मोस्टली बॉडी के अंदर 4 घंटे तक ही रहता है, जहाँ तक इस चीज़ के लिए। ज़ाइलेज़िन को अब सवाल उठता है कि कैसे कैसे लोग लेते होंगे। देखो, इसको इनहेल करके लिया जाता है, आईवी रूट से लिया जाता है। आईवी मतलब इंट्रावेस्कुलर क्या इंट्रावीनस रूट रहती है, देखा होगा आपने, ट्रिप लगती है, मस्कुलर रहता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है टेटनस का, ठीक है। सबक्यूटेनस रहती है, जैसे देखा होगा कि डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन लगती है वैसे करके, ठीक है। सबक्यूटेनस रूट से भी लिया जाता है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली जो भी अभी तक सब में देखा गया वो इंजेक्शन फॉर्म को ही देखा गया है, ठीक है। उसके बाद पाउडर्स क्या बोलते हैं, लिक्विड्स में भी अवेलेबल रहता है आपका ज़ाइलेज़िन, ठीक है। ओके, ज़ाइलेज़िन एनिम का यूज़ क्या था, देखिए ज़ाइलेज़िन का इस्तेमाल क्या है, वेटनरी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पशु जो रहते हैं, जीव, इन सब पे, ठीक है। एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक भी कह सकते हैं, एनाल्जेसिक कह सकते हैं, दर्द निवारक, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव भी कह सकते हैं। बिल्लियों में इसको उल्टी कराने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और बहुत ही अन्य अन्य तरीके के इसका इस्तेमाल जो भी रहता होगा, ठीक है। ज़ाइलेज़िन और ड्रग के साथ कैसे काम करता है और कहाँ नहीं देना चाहिए, इंसानों पे तो जैसे इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ड्रग डीलर्स तो पता नहीं कैसे मिला रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जानलेवा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतनी तो मैकेनिज्म एक्शन से मैंने आपको बात बताई, ठीक है। वो ये है, ज़ाइलेज़िन अल्कोहल के साथ कभी नहीं देना, फेंटेनिल के साथ कभी नहीं देना, बहुत डेंजरस मौत हो जाएगी, बारबिटूरेट नहीं देना, मेथाम्फेटामिन, कोकेन कभी भी नहीं, ठीक है। पीपी की दवाई के साथ, ठीक है, नहीं देना, ठीक है।
बहुत ज़्यादा हाई बीपी होकर बढ़ा के भी चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बारबिचूरेट्स बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन स्लीपिंग पिल्स नहीं देना, ठीक है। आपकी डायबिटिक दवाई इनके साथ भी नहीं देना। और इंसानों पे तो वैसे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बट मैंने एडिशनली आपको बता दी इसके साथ इंटरेक्शन की बहुत खतरनाक हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कोई अगर ये करेगा तो पहले तो उसे अच्छा लगना स्टार्ट होगा, वो हाई में चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि फेंटेनिल को भी मिक्स करा जाता है, तभी इसका नाम ट्रैंक डोप बोला जाता है। फेंटेनिल ओपियोइड पे रिसेप्टर पे जाके धूम मचा रहा है, ये इस जगह पे जाके आपका क्या कर रहा है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो डोपामिन पे भी रहता है, ठीक है। तो एक्साइटमेंट, फिर धीरे धीरे डिप्रेस फेज भी आएगा, तो क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा आपकी दिल की धड़कनें एकदम से पहले बढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे करके आपका पूरा बीपी डाउन करने लग जाएगा, जिसे हाइपोटेंशन भी आप कह सकते हैं, हाइपोटेंशन की स्थिति में भी ले आएगा, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस, स्लो रेट हो जाएगा हार्ट बीट का, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि पहले किक एंड रश टाइप फीलिंग भी दे रहा है, ऐसे करके किक रश इन द सेंस की फेंटेनिल के कारण दे रहा है। दूसरा, डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। आपकी स्पीच जो हो सकती है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, आपकी आंखें जो पिन पॉइंट प्यूपल के साथ छोटी हो जाएंगी। ये सब मैं बता रहा हूँ अगर फेंटेनिल के साथ मिक्स करा है ट्रैंक डोप कॉम्बिनेशन में, ठीक है। पूरा ड्राई माउथ हो जाएगा, आप जो आसपास की चीज़ें उससे डिसओरिएंटेटेड हो जाएंगे, लाइक अ डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। एक रिसेप्टर पे ये बढ़ा रहा है, एक रिसेप्टर जो, और दूसरा फेंटेनिल क्या है, वो तो है ही पूरा पूरा डाउन। सीएनएस डिप्रेशन, इसका क्या है, एक्साइटेशन, डिप्रेशन, फिर उसके बाद ओपियोइड एनाल्जेसिक वाला इफेक्ट, किक एंड रश वाली फीलिंग। ऐसे इंसान को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा, इधर उधर जा रहा होगा, कहीं कुछ कर दे रहा, अपना सर मार दे रहा होगा कारों पे, ऐसे करके जैसे रहता है बाथ सॉल्ट फ्लैका जो ये सब करते हैं, तो इसी चीज़ पे ऐसा रहता है और बिल्कुल ही पागल हो जाता है इंसान इसकी चीज़ में, ठीक है। ऐसी चीज़ रहती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। और जो भी लोग भी इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनके अंदर भी कॉमन पाया गया है कि वो पागल हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है। उनकी बॉडी में मसल कंट्रोल नहीं रहता है, उन्हें ड्रग एडिक्ट टाइप अजीब से हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, आंखों की पुतलियाँ छोटी रहती हैं, ठीक है। उनकी जो वेन्स रहती है वो पंचर हो जाती है इंजेक्शन ठोक ठोक के, ठीक है। उस वहाँ पर एब्सेस पस जम जाता है, ठीक है। और वहाँ पर पूरा अल्सर टाइप हो जाता है, और गैंग्रीन होने के, इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि क्लोस्ट्रीडियम पेरिफेंजिन से होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। ओवरडोज होने पे क्या होगा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गया, सबसे पहले नार्केन उसे कराएंगे। नार्केन वैसे नैलोक्सोन उसको नहीं देते क्योंकि ज़ाइलेज़िन कोई ओपियोइड नहीं है, बट मोस्टली ज़ाइलेज़िन को मिक्स करा जाता है किसके साथ, फेंटेनिल के साथ। तो नार्केन को लेना ही पड़ेगा, और वो भी बार बार देना पड़ेगा नार्केन नैलोक्सोन को, क्योंकि फेंटेनिल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपियोइड है, तो बार बार आपको इंटरवल में देना पड़ेगा। स्प्रे की फॉर्म में दे सकते हो, नेज़ल स्प्रे बहुत जल्दी काम करेगा। किडनी पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, इवन किडनी पे बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, हेमोडायलिसिस कराना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, ठीक है। एक ड्रग आता था एटिपामाजोल, वो ना रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, रिवर्स कर देता था इफेक्ट, क्या बोलते हैं, अल्फा 2 ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट के। पर उसको क्या हुआ, मेरे ख्याल से 95 के आसपास या 2001 के आसपास उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि पता नहीं कोई सर्कमस्टेंसेस या बहुत ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट थे ह्यूमंस पे, तो उसको बंद करना पड़ा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको बेसिकली ध्यान देना, अगर कोई इसका ओवरडोज करता है तो उसका हार्ट रेट और उसका किडनी से डायलिसिस करके डिटॉक्सिफाइड करा जाए जितना जल्दी हो सके। इसका कोई पर्टिकुलर एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। केमिकली अगर ज़ाइलेज़िन की अगर मैं बात करूँ केमिकल टेस्ट की, तो ज़ाइलेज़िन के केमिकल टेस्ट की एक स्ट्रिप आती है, वही इसकी तरह होता है फेंटेनिल की तरह, जो भी मैंने आपको बताया था। इसकी स्ट्रिप रहती है, उस पाउडर लिक्विड में करेंगे, उस पर अगर बीच में उसमें रेड लाइन आ गई एक बार तो इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है, अगर रेड लाइन 2 बार आती है तो नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। ऐसा इसमें रहता है, मतलब थोड़ा सा आगे अगर रेड लाइन आती है तो उस जगह से, अगर बिल्कुल ही बीच से आखिरी में इधर की तरफ आ रही है तो मतलब फॉल्स टेस्ट है, ठीक है। पर अगर रेड लाइन आती है थोड़ा सा आगे जाके, वो 2 बार नहीं 1 बार आ रही है, तो इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है किसका, ज़ाइलेज़िन का। ज़ाइलेज़िन को किस शेड्यूल के अंदर बांटा गया, तो ज़ाइलेज़िन को शेड्यूल में बांटा गया शेड्यूल 2 के अंदर टेम्पररी। मुझे पता नहीं शेड्यूल 2 के अंदर से क्यों बांटा है, इसे शेड्यूल 1 में डालो और ख़त्म करो, क्योंकि इसका लोग गलत तरीके से अब्यूज़ कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। पता नहीं कहाँ से चाइना से मंगा रहे हैं, ओपियोइड मंगा रहे हैं, फिर उसको जाते मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। चाइना तो वैसे ही फेंटेनिल का सप्लायर है, इधर उधर से मिला के उसको मिक्स कर दे रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, और ट्रैंक डोप से बहुत ज़्यादा धुआं चौकड़ी मचा रहा है। उसके बाद लोग ज़ॉम्बी की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, आधे मरे हुए आधे अधमरे बन के इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। और एपिडेमिक हो रहा है, एक पूरा एरिया इससे एडिक्टेड हो रहा है, पागलपन में हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ से, ठीक है। ज़ाइलेज़िन प्यूर्टोरिको में बहुत ही खतरनाक है, फेमस हो रखा है ज़ाइलेज़िन को, वहाँ पर कहा जाता है एक स्पेशल वर्ड, क्योंकि वो बिल्कुल ही ना कैरेबियन लाइक स्पानोल्स हिस्पैनिक पीपल, तो डी का एनेस्थीसिया दी काबलो कहा जाता है, मतलब कि घोड़े का एनेस्थीसिया, क्योंकि इसको इस्तेमाल ही जानवरों पे करा जाता है। और जब भी इसके एडिक्ट हो रहे हैं तो लोग वो करे जा रहे हैं, जो चीज़ जानवरों पे इस्तेमाल हो रही है वो खुद वो कर रहे हैं, तो इसे क्या कह रखा है, एनेस्थीसिया दी काबलो, बट उन्होंने एक स्पेसिफिक जानवर को रख रहा है, वो है हॉर्स को, ठीक है।
ऐसी ऐसी चीज़ के बारे में बात थी, एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया बोल रहा हूँ, ज़ाइलेज़िन के बारे में थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ज़ाइलेज़िन, देखिए ज़ाइलेज़िन में ना बहुत सारे ड्रग्स को मिक्स करा जा रहा है, फेंटेनिल ये सब, तो ये इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस बना रहा है। बहुत सारी डेथ रिपोर्ट हुई है, पागलपन में लोगों ने क्या किया कि इधर उधर भटक के इतना डोज हो के ऐसे ज़ॉम्बी की तरह इधर उधर चल रहे हैं, अजीब अजीब और चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि फेंटेनिल मिलने पे भी ड्रग ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जा रहा है। ठीक है, ये अलग रिसेप्टर पे काम कर रहा है, ये थोड़ा अलग रिसेप्टर पे काम कर रहा है, ऊपर नीचे हो जाने से क्या हो रहा है, दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और ब्रेन जो है उसके ना एक झटके हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर उसका एक समझ लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जैसे रहता है कहीं पे भी खंभा जैसे रहता है, उस पर अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोड सप्लाई हो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वही ये क्या कर रहा है कि हमारा ट्रांसफार्मर जैसा दिमाग है, उस पर अलग अलग केमिकल्स जा रहे हैं अलग अलग रिसेप्टर पे, उस पर फ्लक्चुएशन कर रहे हैं और ब्लास्ट कर रहे हैं इंसान को। ठीक है, और इससे बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग ऐसे सड़कों पे गिरे रहते हैं, वहाँ पर आप देखना इसके बारे में। ट्रैंक डोप बहुत फेमस होता है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाना, बट मैं आपको भी बात बता रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट बनाई, सॉरी, बट मैं बात बता रहा हूँ। बहुत ही खतरनाक ड्रग है ये, और इसे ज़ॉम्बी ड्रग घोषित कर रखा है। ठीक है, फ्लाका, बाथ सॉल्ट, ठीक है, पिंक कोकेन, अल्फा पायलिडिनो, पेंटेनॉन जिसे कहते हैं, ये सब सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनके ऊपर मैं एडिशनली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ज़ाइलेज़िन क्या है। ठीक है, पूरी तरीके से अभी भी इसकी कुछ मैकेनिज़्म अंडरस्टूड नहीं है पूरी तरीके से, ऐसी वाली चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये वाली चीज़ थी ज़ाइलेज़िन के बारे में। इसका मेटाबॉलिज्म में थोड़ा भूल गया था। मेटाबॉलाइज क्या होता है, शरीर में लिवर में होता है, और उसके बाद यूरिन से निकल जाता है, और मेटाबॉलिज्म में भी इसके बहुत ज़्यादा अलग अलग मेटाबॉलाइट्स बनते हैं, बहुत सारे, तो मुझे याद नहीं है वो यार, वो बहुत ज़्यादा थे, तो मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इतनी चीज़ मैंने आपको बताई। कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, कुछ ये नहीं भूल रहा हूँ, बस यही बता रहा हूँ कि इसके साथ अलग अलग ड्रग्स को मिलाया जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा पोटेंट हो जा रहा है, और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ह्यूमन्स के लिए बिल्कुल बना भी नहीं है, ये सिर्फ जानवरों तक के लिए। तब इसे शेड्यूल 2 के अंदर डाला है, मतलब क्या है, पूरा देख रेख में जो भी होगा, फिजिशियन जो भी होगा, जो भी वेटनरी वाला डॉक्टर होगा, वो उसको देख रेख में देगा पूरे की पूरी चीज़ें, और इसे सिर्फ जानवरों तक सीमित ही कर रखा है। लेकिन मुझे पता नहीं शेड्यूल 2 में क्यों डाला, मुझे लगता है इसे शेड्यूल 1 में डालना चाहिए, और बहुत जगह शेड्यूल 1 में डाल रखा है, अलग अलग यूके और जगह, पर पता नहीं क्यों इसे शेड्यूल 2 में डाल रखा है। शेड्यूल 1 में डालो, इसे बंद करो। ठीक है, और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं ना, उनको ना कोई ऐसा नहीं है कि अपने जो उनके जो साइंटिस्ट है ना, उनको कुछ वो नहीं है, परमिशन की सरकार से लेनी पड़ेगी और वो ड्रग को लोगों पे इस्तेमाल करेंगे, अगर ठीक नहीं निकला तो रोक देंगे। उनके जो साइंटिस्ट है ना, वो सीधा खुलेआम तुम पे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, उनके मज़े आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, तुम एडिक्ट बन रहे हो, पैसे कमा रहे हैं, और आधे ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं हम किस चीज़ का नशा कर रहे हैं। वो तो ब्लड में केमिकल पाया गया तो पता चला होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें, तो बहुत ख़तरनाक है। एक सब्सक्राइबर ने लिखा था, अक्षय चौधरी जी ने, कि टापेंडाडोल के ऊपर वीडियो बनाना। टापेंडाडोल के ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमें ट्रेमाडोल को जाना पड़ेगा। टापेंडाडोल अगर बेटा है तो हमें उससे पहले उसके बाप को जानना पड़ेगा, वो ट्रेमाडोल, और वो भी एक ओपियोइड है जो इस्तेमाल भी होता है और उसके गलत फ़ायदे भी हैं। ठीक है, अब्यूज़ में भी चला जाता है। तो पहले ट्रेमाडोल पे वीडियो आएगी, फिर टापेंडाडोल पे वीडियो आएगी, तब आपको अच्छे से बात समझ आएगी। ठीक है, तो ये तो मेरी वीडियो थी ज़ाइलेज़िन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगले उसमें मिलेंगे, कोई और बातें करेंगे, कोई और ड्रग लाएंगे और उसके ऊपर पूरी बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है और ये NRX नॉलेज चैनल है।